नीचे। तो एक बार उनके गुरु भाई आए, तो प्रभुपाद तुम नीचे क्यों सो रहे हो, कुछ तो तकिया तो कुछ गद्दा तो लो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला पता है, मैं एक एक पैसे बचाता हूं पुस्तक को छापने के लिए। जो जगत गुरु है अभी यहाँ पर, वो नीचे सो रहा था ठंडी के अंदर, वो एक एक पैसे बचा रहे थे पुस्तक को छापने के लिए। That was श्रील प्रभुपाद। ये तो अभी शुरू किया है, मैं अभी हम जाएंगे, पूरी जर्नी लेंगे उसकी। प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, एक नॉट अ सिंगल रुपी और डॉलर। फिर भी प्रभुपाद सुबह की ठंड में चल के प्रिंटिंग पहले लिखते थे, ओके, ही वाज राइटिंग एवरीथिंग, प्रूफ रीडिंग करते थे और फिर लेके सुंदरलाल जैन के पास जाते थे चल के। बिकॉज अगर पेपर हो तो प्रभुपाद रिक्शा करते थे, क्योंकि पेपर को फोल्ड ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। अगर पेपर ना हो तो ही यूज्ड टू वॉक टू सेव अ सिंगल पेनी। और वहां जाते थे तो इतनी ठंडी थी तब, 40 डिग्रीज इन दिल्ली, मतलब कितना हुआ 7 डिग्रीज सेंटीग्रेड हुआ। वो डिग्रीज में प्रभुपाद के पास स्वेटर भी नहीं था, स्वेटर के बिना वो चल के जाते थे सुंदरलाल जैन के पास। और वहां जाके वो पूछते थे, अबे बाबू आपने कुछ खाया है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। Prabhupada was not having a single money to eat food or to have time to eat food. टाइम नहीं होगा तो पैसे भी नहीं है उसके पास खाने के लिए। तो प्रिंट कैसे करे पैसे, प्रिंट कैसे करो, आप प्रिंट करो, कुछ नहीं, चिंता मत करो, पैसा आ जाएगा प्रिंट के। उस तरह प्रभुपाद ने किया सब। और प्रिंट होने के बाद वो खुद प्रचार के लिए निकलते थे। हमारे पास तो वैन है, व्हीकल्स है, गाड़ी है, सब बुक्स प्रेस प्रिंटिंग होके आ जाती है। प्रभुपाद को देखो, लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, प्रिंटिंग में जाना, वहां पर बाइंडिंग करना, पैसे के बिना बाइंडिंग प्रिंटिंग हो जाने के बाद खुद जाना। और वो टी स्टॉल पे जाते थे, जहां पर टी स्टॉल होते हैं ना, जो लोग चाय पीते हैं, वहां जाके बैठ के लोगों को प्रचार करते थे। एक बार प्रभुपाद प्रचार करते थे तो एक गाय ने धक्का मारा और प्रभुपाद नीचे गिर गए। प्रभुपाद को गाय ने धक्का मारा तो नीचे गिर गए। एक बार सनस्ट्रोक आ गया प्रभुपाद, देयर वाज अ हेवी सनस्ट्रोक, दिल्ली की हीट में प्रभुपाद को इतना गर्मी आ गया, प्रभुपाद बेहोश हो गए। हम जिसके बदौलत यहाँ पर बैठे हैं, वो बंदे ने क्या क्या नहीं किया है। उसे कुछ जरूरत नहीं थी ये सब करने की। He was very happy in Radha Damodar temple living his own life. वो क्यों किया ये सब? ये हमारे लिए किया। और ये तो इंडिया का हुआ। और अब अमेरिका जाने की टिकट कैसे मिली उनको? वो सीढ़ियों पे बैठे थे, सुमति मोरारजी की सीढ़ियों पे, खाए बिना पिए बिना। तब दया आके उसने बोला कि साधु जी आपको क्या काम है, अंदर आइए, आपको क्या चाहिए? मुझे अमेरिका जाना है। तो वो सुमति मोरारजी का पहला वर्ड क्या था पता है आपको? ओल्ड मैन यू विल डाई। अरे बूढ़े आदमी तुम मर जाओगे। पहला शब्द सुमति मोरारजी का ये था, तुम बूढ़े हो, वहां जाके मर जाओगे। तुम्हें पता है अमेरिका क्या है? प्रभुपाद नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है। और प्रभुपाद को टिकट मिलने के बाद कहां पर बिठाया पता है? कार्गो शिप में। कार्गो के शिप में सामान फेंकते ऐसे, इस तरह प्रभुपाद को भी फेंका, बैठ जाओ वहां पर। और प्रभुपाद डायरी में लिखते हैं, थैंक यू सुमति मोरारजी, इट इज अ वेरी नाइस अरेंजमेंट। एक कार्गो शिप में जहां पर सामान को फेंकते हैं, प्रभुपाद को फेंक दिया। प्रभुपाद बोल रहे मुझे इतनी अच्छी अरेंजमेंट करके दी, थैंक यू सो मच प्रभुपाद। और 40 दिन की जर्नी थी फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। वो 40 दिन में प्रभुपाद को जो हुआ है, वो कोई और बंदा होता तो कभी ना जिंदा रहता। 3 हार्ट अटैक है प्रभु को, 3 हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक्स। और प्रभुपाद ने लिखा डायरी के अंदर, इफ द अटलांटिक ओशन ने अपना सही रूप बताया होता तो मैं तीसरे हार्ट अटैक में जिंदा ना रहता। 2 हार्ट अटैक आते, 3 हार्ट, अगर तीसरा आ जाता तो जिंदा कभी ना रहता। क्योंकि अटलांटिक ओशन मतलब दरिया में, जब मिडल ऑफ द ओशन में ऐसा होता है, जो वेव्स होते हैं, जो ऐसे वेव्स क्या बोलते हैं, मोजे, जो मोजे होते हैं ना, मोजे वो ऊपर जा जाते हैं, पेड़ के ऊपर ऐसे होता है। जलदूता, प्रभुपाद ने बोला जलदूता वाज लाइक अ टाइनी मैच स्टिक। जो बड़ी शिप थी ना, स्टीमर, इतना बड़ा स्टीमर, प्रभुपाद दिख रहे हैं, इट वाज लाइक अ टाइनी मैच स्टिक इन फ्रंट ऑफ अटलांटिक ओशन। जन्माष्टमी अंदर थी, प्रभुपाद ने जन्माष्टमी अंदर बनाई।
हमारे जन्माष्टमी में तो कितना अभिषेक होता है, मस्त मजा का खाना होता है, डिवोटीज का एसोसिएशन होता है। प्रभुपाद जिसने हमें जन्माष्टमी दी है, उसके पास कुछ नहीं था। वो स्टीमर में थे हार्ट अटैक के साथ जन्माष्टमी में। दूसरे दिन प्रभुपाद की व्यास पूजा, हैप्पी बर्थडे प्रभुपाद, हैप्पी व्यास पूजा, कोई बोलने वाला नहीं था। There was no one to tell प्रभुपाद हैप्पी व्यास पूजा। प्रभुपाद ने इतना सहन किया है, अकेले स्टीमर में बैठ के 2 हार्ट अटैक के साथ, कुछ नहीं। जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद ने उस दिन सेलिब्रेट किया, सबको खिलाया स्टीमर के अंदर और प्रचार किया। और 40 दिन के बाद स्टीमर आया बॉस्टन पे, और देन ब्रुकलिन पे आया। प्रभुपाद ने देखा कि ये बाप रे, ये सब क्या है। प्रभुपाद तो बेचारे वृंदावन के थे, दिल्ली के थे, प्रभुपाद को क्या पता न्यूयॉर्क क्या है। प्रभुपाद वाज कंप्लीटली लाइक, जब देखा कोई आम बंदा होता तो क्या करता, अरे बाप रे इतनी ऊंची बिल्डिंग, हडसन बे, दिस पावर इलेक्ट्रिक लाइंस, मैनहट्टन रिवर, ये सब देख के ओ क्या चीज है, क्या चमत्कार अमेरिका। प्रभुपाद ने क्या कहता है, प्रभुपाद रोने तरह हो जाएगा, प्रभु आप रोने की तरह हो जाएगा, रोना आ गया प्रभुपाद, तो मैं कैसे इनको बचाऊं। ये साधु होता है जो फर्स्ट टाइम अमेरिका जाता है, वो उसकी चहक महक से मस्त हो जाता है। और प्रभुपाद को रोना आ गया कि मैं इन सबको कैसे बचाऊं इससे। प्रभुपाद जब रहे थे फर्स्ट टाइम, वो बटलर पेंसिल्वेनिया में रहे थे, तब वहां पर फ्रिज के अंदर मांस मटन था। तब प्रभुपाद ने उसका खाना वो मांस मटन के साथ रखा, और सैनी अग्रवाल ने बोला प्रभुपाद वी आर सॉरी, हमारा मांस मटन आपके साथ रहता है। वो बोले डोंट वरी, चिंता मत करो। सो प्रभुपाद ने जो हमें प्रसाद दिया है, प्योर वेजिटेरियन विदाउट ओनियन गार्लिक्स, वो खुद कितना सहन किया है, वो मांस मटन के साथ रहे हुए। ये बोलना इजी है, मगर सोचना और करना कितना हार्ड है। वो भी 69 ईयर ओल्ड मैन। और अमेरिका गए तो क्या लेके गए, एक बक्से में भागवतम लेके गए। उसके पास वार्म कोट भी नहीं था। अब न्यूयॉर्क की ठंडी क्या होती है पता है, न्यूयॉर्क की ठंडी मतलब इट्स क्रेजी, चाटे पड़ते हैं, चाटे तो कुछ नहीं भाई, मर जाता है बंदा। अगर ऐसी ठंडी आ जाती कभी कभी तो उंगली टूट जाती है। प्रभुपाद के पास गर्म कोट भी नहीं था। कैन यू इमेजिन वो क्या हो, मतलब ये बोलने, ये देखने के लिए, मतलब ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ठंडी क्या होती है। प्रभुपाद के पास एक कोट था, वो भी वो मिश्रा ने दिया हुआ था, वो मायावादी मिश्रा ने जो महाप्रभुपाद रहे हुए थे। वो कोट के अंदर प्रभुपाद, वो मिश्रा ने प्रभुपाद को निकाल दिया। उसको डर लगा कि प्रभुपाद इतना प्रीच कर रहे हैं, तो उसे कहीं और भेज दिया। तो प्रभुपाद का टॉयलेट बाथरूम क्यों हुआ था, खाने का क्या हो रहा था, रहते कहीं। वो ठंडी के अंदर उठ के चल के खाने के बनाने जाते थे, बर्फ के अंदर चल के। प्रभुपाद को पता भी नहीं बर्फ क्या होता है। एक बार बर्फ को देखा, प्रभुपाद ने बोला किसी ने व्हाइट चादर फैलाई हुई है। प्रभुपाद को पता नहीं व्हाट इज स्नो। और वो स्नो के अंदर प्रभुपाद एक धोती के ऊपर, यू नीड एटलीस्ट 4-5 लेयर चाहिए वो अपने ऊपर बचाने के लिए। इतनी ठंडी होती है कि 4-5 लेयर तो मिनिमम चाहिए। थर्मल्स चाहिए, ऊपर हार्ड जीन्स पैंट चाहिए। प्रभुपाद तो फटी हुई धोती थी। प्रभुपाद तो खाली फटी हुई धोती में घूमे हैं वहां पर इतनी ठंडी में। कुछ नो मनी, 40 रुपीज। और उन्होंने भागवतम का सेट डिस्ट्रीब्यूट किया था पांडे को, कैप्टन पांडे को, तो उसने $20 दिए थे। तो प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तब उसके पास $20 थे, $20, नथिंग एल्स। इतने धक्के खा हुए। एक बार प्रभुपाद को उसका टाइपराइटर, चलो इंडिया में भी प्रभुपाद ने लिखा था पूरा भगवत गीता, पहली बार उसे सर्वर ने चुरा लिया, उसका जो नौकर था उसे चुरा लिया और बेच दिया। तो प्रभुपाद ने फिर से लिखा। कैन यू इमेजिन राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स? आप लिखिए, आप ये भगवत गीता को लिख के दिखाओ, उसमें कितना बोर हो जाओगे आप। प्रभुपाद की तो गीता चोरी हो गई, अब प्रभुपाद ने फिर से लिखा पूरा नया गीता। अरे प्रभुपाद की बीवी ने राधा रानी माता जी ने पूरा भागवतम का मैन्युस्क्रिप्ट बेच दिया चाय के बिस्किट के लिए। प्रभुपाद ने फिर से लिखा। कैन यू इमेजिन कंपैशन, दया क्या होती है? अरे यार थीसिस, ये पीएचडी थीसिस हो गई पूरी। हु इज पीएचडी ओवर हियर? To write the PhD thesis is so hard, right? And you have to write it again.
आपकी पीएचडी थीसिस जो आपने 200 पेज की जो थीसिस बुक लिखी थी, वो बुक कोई चोरी कर गया और आपको फिर से लिखना है वो याद करके कि मैंने क्या क्या लिखा था। तो प्रभुपाद ने एक बार नहीं 2 बार लिखा। कैन यू इमेजिन प्रभुपाद ने क्या क्या किया है, क्यों किया है, क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद को गेटोज में डाल दिया, गेटोज में। गेटोज मतलब एक बावरी होती है, अमेरिका के एक प्रदेश होता है जहां पर कोई नहीं रहता, वहां सब होमलेस लोग रहते हैं और गुंडे लोग रहते हैं, उसके बाद बंदूकें चाकू होता है। प्रभुपाद वहां थे और प्रभुपाद जब बावरी में रहते थे ना, तो जाने के लिए सब जब जो लोग सोते थे ड्रिंक करके उसको कूद के जाना पड़ता था, और वो इतना खतरनाक एरिया था कि कभी भी प्रभुपाद को खून कर देते पैसे के लिए। और प्रभुपाद ने वहां पर राधा कृष्ण मंदिर एस्टेब्लिश इस्कॉन बनाने का ट्राई किया है। प्रभुपाद ने एक अमेरिकन को ट्रेन किया जिसका नाम था डेविड को ट्रेन किया, और डेविड पूरा नशे में था। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने सबको फोन कर दिया, मैं इसको ब्राह्मण बनाने वाला हूँ, इसको इंडिया लेके आने वाला हूँ और वृंदावन दिखाने वाला हूँ। एक रात प्रभुपाद अपना काम कर रहे थे। अब प्रभुपाद की मेंटालिटी देखो, प्रभुपाद जब स्टीमर में थे, प्रभुपाद राधा दामोदर में थे, प्रभुपाद गैडोज में थे, न्यूयॉर्क के बावरी में थे, प्रभुपाद जहां भी थे उन्होंने कभी अपना लिखना छोड़ा नहीं। देखा उनका कॉन्शियसनेस, देखा आपने कितना पावरफुल है, कितनी परेशानी आई फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो एक रात प्रभुपाद 2 बजे लिख रहे थे और डेविड आ गया पूरे नशे में धूत, और प्रभुपाद को घूर के देखने लगा। और प्रभुपाद के क्या हुआ डेविड, और वो चाकू लेके प्रभुपाद को मारने दौड़ा रात को। और प्रभुपाद बेचारे कहां जाएंगे, वो नीचे उतर गए और प्रभुपाद को पता नहीं कहां जाना, यहां जाऊं या वहां जाऊं, मैं क्या करूं। कोई बंदा चाकू लेके प्रभुपाद के पास दौड़ा। जब अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद, तब कोई ग्रीट करने वाला नहीं था। प्रभुपाद, ही इज अ गार्लैंड, वेलकम टू अमेरिका। प्रभुपाद को पता नहीं राइट और लेफ्ट क्या। 50 साल के पहले अमेरिका कैसा होगा, 50 साल के पहले न्यूयॉर्क कैसा होगा, और 50 साल के पहले न्यूयॉर्क डाउनटाउन कैसा होगा। 50 वर्ष पहले न्यूयॉर्क શું હશે और न्यूयॉर्क डाउनटाउन શું હશે। Man, you should Google it, YouTube it। कोई अभी घर के जगह गूगल करना, यूट्यूब करना, न्यूयॉर्क डाउनटाउन, लोअर मैनहट्टन, ब्रुकलिन, देखना क्या है। और ये भी यूट्यूब करना न्यूयॉर्क बावरी, BOWRY, आपको रोना आ जाएगा। तो रात को प्रभुपाद को निकाल दिया। प्रभुपाद कहां जाए प्रभुपाद को पता नहीं थी। ये सब प्रभुपाद ने इसलिए सहन किया है कि जो प्रभुपाद किसी को जानते भी नहीं है उसको वो हरिनाम की महिमा देना चाहते थे। हम तो हमारे बेटे को दे, हमारे रिश्तेदार को दे, वो तो किसी को जानते भी नहीं थे। और वो भारत में नहीं, अमेरिका के पाश्चात्य देश में, जहां पर नो मीट ईटिंग, ओके, देयर इज ऑलवेज मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, देयर इज ऑलवेज गर्लफ्रेंड्स ओवर देयर, नो इंटॉक्सिकेशन, देयर इज ऑलवेज हेवी इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, मतलब 4 नियम है। नो मांस नहीं खाना, और सब मांस खाते हैं। वहां पर कोई अवैध त्रिसंग नहीं करना, वहां तो हर रोज नया त्रिसंग होता है। वहां पर नो कोई दारू वारू पीना, वहां तो दारू से दुनिया चलती है। वहां उठ के लोग दारू पी के कोगड़े करते हैं। नो गैम्बलिंग, एवरी सेकेंड, एवरी कॉर्नर देयर इज अ गैम्बलिंग हाउस, जुए के घर है। उनको प्रभुपाद ने मनुष्य नहीं, कृष्ण का भक्त बनाया है। और कैसा भक्त, आप देखोगे, आप तो बाबू अमेरिका गए हो ना, कैसा भक्त बनाया है जिसको कृष्ण क्या कुछ पता नहीं है। कृष्ण, दे आर क्रिश्चियंस, जीसस क्राइस्ट के अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको पता नहीं माँ बाप क्या होते हैं, उनको पता नहीं पत्नी क्या होती है, उनको पता नहीं भाई क्या होते हैं। 18 साल की उम्र में बच्चा निकल जाएगा, और जहां पर 13 साल की उम्र में बच्चा नशा करना शुरू कर देगा। 13 साल इज द एज वेयर पीपल स्टार्ट स्मोकिंग मैरिजुआना, LSD, वो तो सब सिंपल है। ओपियम, हेरोइन, मैथेम्फेटामाइन, जो बड़ी बड़ी ड्रग्स होती है वो लेते हैं वो लोग 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में इट्स द वर्स्ट कल्चर यू कैन एवर सी इन द यूनिवर्स।
उन लोगों को प्रभुपाद ने सिर्फ मनुष्य नहीं भक्त बनाया है। इट्स बियॉन्ड कंसेप्शन। कोई इंडिया के अंदर कोई साधु 7 समुंदर पार बिना कपड़े बिना पैसे गया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। वहां जाके चलो लोग वापिस आ जाते हैं, वहां जाके लोग ऐसे बन जाते हैं, फॉर्ट से खाते हैं, सूट पैंट पहन के बन जाते हैं। प्रभुपाद को बोला था, प्रभुपाद अब अमेरिका में आ गए हो, अब ये धोती छोड़ो, अब सूट पैंट पहनो। अमुक साधु ने बोला, प्रभुपाद नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं देने आया हूं। कितनी कृपा वो आदमी ने की है, कितनी कृपा की है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसलिए की है कि हमें भगवान का शुद्ध नाम मिले। भगवान का शुद्ध नाम अगर इतना करने के बाद कोई ना ले पाए, वो बंदे ने इतना किया है, अगर हम ना ले पाए तो इसमें हमारा ही लॉस है। वी आर फेलिंग एज ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग हमारी ह्यूमन लाइफ में फेल हो चुके। बहुत इजी है, आपको सुबह उठ के जब भी टाइम मिले, नाम ना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, आप जब भी काम मिले कहीं भी बैठ के, शिष्टाष्टक में भगवान ने बुलाया, आप कहीं भी कहां पर भी नाम ले सकते हो। सिर्फ आपको एक कमिट करना है, 5 मिनट आपको सिर्फ बैठ के दरवाजा बंद करके, कोई आपका सगा वाला नहीं उस टाइम, आपकी मम्मी कोई नहीं, आपका पापा कोई नहीं, आपका बहन कोई नहीं, आपका भाई कोई नहीं, सिर्फ आप आपके लिए कुछ करोगे 5 मिनट रोज माला। इज इट पॉसिबल? 5 मिनट्स फ्रॉम 24 आवर्स। हमारे पास 24 घंटे हैं, 23 घंटे और 55 मिनट्स हियर विथ यू। खाली 5 मिनट आपको देनी है, आपको खाली 5 मिनट दे सकते हैं हम लोग। अगर हम देंगे तो हम खुद स्ट्रांग हो गए, अगर खुद स्ट्रांग हो गए तो दूसरों को भी स्ट्रांग बना पाएंगे। अगर हम ही वीक है, अगर हमारे पास ताकत नहीं है, तो दूसरे को कैसे ताकत दे सकते हैं? हमारे पास जो है वो दूसरों को दे सकते हैं। सो मेहरबानी करके मनुष्य के शरीर का, आप बहुत ही एजुकेटेड लोग हो, थैंक यू फॉर कमिंग। इतना टाइम बैठ के आपने मुझे सुना, माफ करना मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, मगर दिस ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य शरीर बहुत ही रेयर है, और अगर ये मनुष्य शरीर का सही उपयोग नहीं किया तो हम तो फेल हो गए और हमारे सगे वालों को भी हम फेल करेंगे। इट्स वेरी इजी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का जाप सिर्फ 5 मिनट करना है रोज सुबह को। इतना ही करो, देखो आपको कितना मजा आएगा। हर एक सॉल्यूशन, एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन भगवत गीता। भगवत गीता का रोज एक पन्ना सिर्फ पढ़ो, एक पन्ना, उसके अंदर लाइफ के सब सॉल्यूशन दिए हुए। अर्जुन पूरा घबरा गया था, क्या करना है मुझे, अर्जुन पूरा घबरा गया था। भगवत गीता को सुन के वो युद्ध करने के लिए रेडी हो गया। इतना रेडी हुआ कि उसका बेटा मर गया उसके सामने, वो भी बुरी तरह, गलत तरह, फिर भी उसने भगवत गीता नहीं छोड़ी। अभिमन्यु को कंप्लीटली रॉन्ग वे मारा था, पूरा रॉन्ग फॉल्स वे उसका कत्ल किया था, मगर उसको भगवत गीता का इतना ज्ञान आ गया, कुछ समझ लिया कि या अगर मैं छोड़ दिया तो मैं तो तकलीफ में पड़ूंगा, दूसरे भी तकलीफ में पड़ूंगा। सो ही स्टिक ऑन टू द मैसेज ऑफ भगवत गीता। इस तरह हमें भी स्टिक करना है मैसेज से, सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है। और देखो, एक पन्ना पढ़ के फिर नौकरी जाओ, आपको पूरा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। जो आपको दुश्मन लगता था, जो आपका द्रोही लगता था, वही आपका जो पार्टनर होगा जॉब के अंदर, वही आपका दोस्त बन जाएगा। क्योंकि भगवत गीता इज अ साइंस, एक विज्ञान है कि आपके माइंड को कैसे ट्रेन करना, दुश्मन को कैसे दोस्त बनाना, कैसे सब में अच्छा देखना, और कैसे ये जीवन को सही तरह से जीना। हम जब नई गाड़ी लेते हैं, एक मैनुअल होता है, हाउ टू ड्राइव द कार। सिमिलरली व्हेन यू गेट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें जब मनुष्य शरीर मिला तो एक गाइड है कि कैसे जिए। सो मेहरबानी करके अगर मैंने कुछ गलत बोला तो माफ करना। एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न और एनी करेक्शन? प्रभु जी प्लीज आप कुछ बोलिए। सही है मैंने? Yeah, very nice lecture. प्रभु जी आप कुछ बोलिए। No, no. एनी क्वेश्चंस? You can take questions from कोई प्रश्न? Prabhuji. या Give some tips regarding how to preach. प्रभु जी ने बोला कि प्रीचिंग करने के लिए, प्रीचिंग का प्रचार करने के लिए कुछ टिप्स।
प्रचार करने के लिए कोई टिप्स नहीं है। प्रभुपाद कैसे निकल गए? बब्बर शेर की तरह। प्रभुपाद बब्बर शेर की तरह निकल गए प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ने टाइम देखा नहीं, अरे यार ये टाइम अच्छा है कि नहीं, अरे मेरी सेहत अच्छी है कि नहीं। तो प्रभुपाद अमेरिका उतरे तब 2 हार्ट अटैक थे। वो डॉक्टर कोई नहीं था उसके पास कि मैं डॉक्टर, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। न तो पैसे थे न तो टाइम था। बब्बर शेर की तरह वो फाइट किया उन्होंने। तो हम प्रभुपाद के पोते हैं, हमें बब्बर शेर के निकल जाना है। हमें बस क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान देख लेंगे। व्यास मुनि को उन्होंने 2 दिन पहले 29,000 रुपीज का वितरण किया है। होल टीम उन्होंने 29,000 रुपीज का वितरण एक दिन के 6 घंटे के अंदर कैसे किया? टिप्स उनसे पूछो, उनकी टिप्स की होगी निकल जाओ। उस दिन परम गणा प्रभु उस दिन थे, उनकी इसलिए टिप्स की होगी कि निकल, राइट, आपकी टिप थी कि निकल जाओ बस। प्रभुपाद प्रचार के प्रभु प्रचार के लिए अमेरिका आ गए थे, पर देखा यहाँ पर प्रचार अच्छा नहीं है, सब छोड़ के यहाँ पर अमेरिका को रोक नहीं पाया। लोग अमेरिका जाके रुक जाते हैं। मैंने एक जाते पहले महीने पहले उन्हें फोन किया, प्रभु मैं जा रहा हूँ। मैंने प्रभु क्यों? यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है प्रचार, वहां पर अच्छा चल रहा है। प्रचार के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? अपने बेटे का लाइफ सेटल कर सकते थे, R1 ग्रीन कार्ड कर गए। उन्हें ये नहीं पड़ी थी, उन्होंने प्रचार का पढ़ा था। तो प्रचार का टिप्स यही है। प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द बुक डिस्ट्रीब्यूशन? प्रभुपाद ने बोला सिट एट वन प्लेस, एक जगह बैठ के अपनी 16 माला खत्म करो। एक जगह बैठ के तुलसी महारानी के सामने, मैं थोड़ा ऐड करता हूं, तुलसी महारानी के सामने एक जगह बैठ के अपनी 16 माला खत्म करो, देखो क्या होता है, चमत्कार। अरे कोई बुक्स ले या ना ले डजंट मैटर, कोई किताब ले या ना ले डजंट मैटर। हमारा काम क्या है? हमें 8 घंटे जाना है, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा जीवन दे दिया है। प्रभुपाद के लिए हमें जाना है, नहीं तो हम ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? ऊपर तो जाएंगे ही नहीं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मगर भूल से चले भी गए तो प्रभुपाद बोले तुमने क्या किया मेरे लिए, मेरी संस्था के लिए तुमने किया क्या? प्रभुपाद मैंने 5 किलो हलवा खाया है, मैंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है, मैंने गार्लेंड प्रिपेयर किया है, मैंने किचन साफ किया है, मैंने बर्तन साफ किए। अरे सब सही है, मगर तुम प्रचार किया है तूने? प्रभुपाद वो मैंने नहीं किया। नीचे जा, चल नीचे जा। हमें ऊपर जाना ही नहीं है। अगर प्रभुपाद आगे बोले ना चलो तुम्हारा टाइम आ गया, नहीं प्रभुपाद मुझे नहीं जाना, मुझे और प्रचार करना है, क्योंकि प्रचार में ही भगवान का धर्म है। आप प्रचार करोगे इतना आनंद आएगा, आपको तो पता है, आप सब जा रहे हो, इतना आनंद है, आपको कुछ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाओगे गोपियों को देखोगे, नीचे आ जाओगे। Stay here and just distribute books. Just distribute books. I'm sorry. So there are some people, कुछ लोग होते हैं, they're very ignorant. They are happy कि भाई हम खुश हैं अपनी लाइफ में, हमें कुछ ये भक्ति नहीं करना है। So how do you deal with those people? वैसे भगवद गीता में भगवान ने बोला है, तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि बहुत से लोग इग्नोरेंट होते हैं, उनसे कैसे डील किया जाए? सक्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वां तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्राम। और देन व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स? सो भगवान ने बोला है कि जो इग्नोरेंट होता है इसको डिस्टर्ब मत करो, बराबर? भगवान ने बोला है इग्नोरेंट, डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट पीपल। और 9वां अपराध है, 9वां अपराध क्या है? अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। मगर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज बोलते हैं डोंट वरी फॉर द 9th ऑफेंस। कुछ मत करो। गुरु महाराज बोला डोंट वरी फॉर 9th ऑफेंस। सबको रामानुजाचार्य थे, वो कुरेश ना, कुरेश वाज अ डिसाइपल ऑफ कुरेश, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था। उसके गुरु महाराज ने बोला मैं तो सीक्रेट मंत्र दे रहा हूं, किसी को मत देना। और कान में मंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको मंत्र बोला। और कुरेश चढ़ गए छत पे, जोर से चिल्लाने लगे हरे कृष्ण गुरु महाराज आ गए, तू नर्क में जाएगा, मैंने तेरे को ना बोला था इसको मत देना मंत्र। तो गुरु महाराज आपके मंत्र से कितने लोग स्वर्ग में, कितने लोग भगवान के धाम जा रहे हैं। अगर मैं एक नगर में if I go to hell, if I alone go to hell, अगर मैं नरक में गया उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Don't worry। मैं क्या बोल रहा हूँ? I'm sorry। The thing is that Quraysh was, उसके
स्पिरिचुअल मास्टर ने उसे मंत्र दिया, वो जोर से बोल के सबको देने लगा। वो और उसके कारण सब लोग जो सुन रहे थे वो सब भगवान के धाम गए। तो उसे गुरु महाराज ने बोला, ये तूने क्या कर दिया, अब तू नरक में जाएगा। तो गुरु महाराज, आई एम रेडी टू गो टू नरक बिकॉज मेरे आपके मंत्र से बहुत से लोग भगवान के धाम जा रहे हैं। तो चिंता मत करो, नारायण परा सर्वे न कुतश्चिन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गेषु नरकेषु अभी तुल्य अर्थदर्शिना। हमें नरक में ही जाना है प्रचार करने के लिए, क्योंकि नरक में कुंभीपाका में तेल होता है। कुंभीपाक में तेल होता है और गाड़ी के अंदर तेल भरना है तो उसमें ही भर दो। तेल का कोई पैसा ही नहीं। हमें नारायण परा सर्वे न कुतश्चिन बिभ्यति, वो कभी किसी से डरेंगे नहीं। स्वर्ग तो जाना ही नहीं है, पर्वत मुखान जो ब्रह्म स्वर्ग चले जाएंगे, मगर वहां तकलीफ बहुत है यार। तो नरक में भेजो भगवान। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, अपवर्ग मतलब भगवान का धाम भी मिल गया। अपवर्ग, अगर भगवान का धाम भी मिल गया तो भगवान बोलेंगे, भगवान हमें वापस भेजो, हमें बुक उतर करना है। हमारे गुरु महाराज परम आराध्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं, 10,000 साल तक कोई नहीं सोचेगा भगवान के धाम जाने के लिए, किसी को सोचना नहीं है। क्यों? तब तक पुस्तक वितरण चालू है। और 10,000 साल के बाद अगर जाना हो तो सोचना तब, मगर जाना तभी नहीं है। महाराज ने बोला, गुरु महाराज तभी भी नहीं जाना है, हमें पुस्तक वितरण करते ही रहना है, क्योंकि पुस्तक वितरण करना ही भगवान का धाम है। भगवान का धाम और कुछ है ही नहीं, वैकुंठ है वो, जहां पर कोई कुंठा नहीं है। आप जब पुस्तक वितरण करते हो कोई कुंठा आती है? कोई कुंठा आती है? यू आर इन द नेक्टर ओशन ऑफ डिवाइन ब्लिस ऑफ चैतन्य महाप्रभु's मर्सी। कितना आनंद है। अगर कोई किसी को बोलेगा कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इतना काम करते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। इतना आनंद है। Nobody can work the way the Hare Krishna works. किसी भी कोई भी $1 बिलियन कमाता हो ना, वो इतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जब पुस्तक वितरण करते हैं ना, वो आध्यात्मिक स्तर पर करते हैं। आप कितने भी गिरे हो, मेरे जैसा गिरा हुआ इन सिंह में परम करुणा, जो कुछ भी बोल देता है कहीं भी, वो कर सकता है। क्योंकि जब बुक वितरण करोगे ना, जब आध्यात्मिक स्तर पे आ जाओगे, तब आप भौतिक शरीर नहीं रहेगा, तब आप आध्यात्मिक स्तर पे आ जाओगे। और आध्यात्मिक स्तर पे थकान होती ही नहीं है। बाथरूम जाना, पानी पीना होता कब होता है? जब भौतिक नीड्स होती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब भूल जाओगे, तब कहीं कुछ नहीं लगेगा, खाना पीना कुछ नहीं लगेगा। जिस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाओगे ना, तब 4 किलो हलवा खाओगे। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए तब एक रोटी भी खाने का मजा नहीं आएगा, कि चलो यार टाइम नहीं है मेरे पास, वो कितने लोग हैं। एनीवेज, आई एम डन विद इट, सॉरी टू फॉर लॉट ऑफ टाइम। प्रभु जी, आपको कुछ बोलना है? धीर गोविंद प्रभु और लीला अवतार प्रभु के तो मेरे पापा की तरह है, उनके सानिध्य में बड़ा हुआ हूँ। तो तब तो मैं गया हुआ, अभी भी मैं गया हूँ, मगर उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सॉरी। वांछकल्पतरु भक्षकृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।